नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ब्रीफ करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। जैसा कि आपने कई जगह पे वीडियोस में देखा होगा, सूर्य नमस्कार आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे कई बार, पर बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमसे छूट जाती हैं सूर्य नमस्कार करते हुए। तो उन सारी बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि सूर्य नमस्कार को पूर्ण योगासन क्यों बोला जाता है, और मात्र सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करने मात्र से आप सारे योगासनों का लाभ ले सकते हैं। जब आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके साथ में आपको सूक्ष्म व्यायाम भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, साथ ही कोई भी आसनों को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस 15 मिनट से 16 मिनट के सूर्य नमस्कार को आप डेली सुबह और शाम को करते हैं तो आपको वो सारे लाभ मिल जाते हैं जो अदर योगासन से आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम ये बात करेंगे इस वीडियो में कि सूर्य नमस्कार की बारीकियां क्या है, हर एक सूर्य नमस्कार में कितने पोजेस होते हैं, उन पोजेस को किस तरीके से हमें करना है, और हम बेसिकली एक जनरल स्टार्ट जब करते हैं कोई भी व्यक्ति तो वो क्या क्या गलतियां करता है हर पोज में, इस चीज को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ दो लोग हैं, दोनों लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे योग सूर्य नमस्कार को करना है। तो दोस्तों, सूर्य नमस्कार जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो बुक है उसमें जो मैंने पढ़ा है, ये अपने आप में पूर्ण योगासन का स्वरूप है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोजेस होते हैं, जो कि लेफ्ट पैर से 12 पोज एक बार करते हैं और राइट पैर से 12 पोज एक बार करते हैं, तो ये पूरा एक चक्र कहलाता है। दैट इज 1 साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार। सो 1 साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार इज इक्वल टू 24 पोजेस। 12 पोज एक साइड से, 12 पोज एक साइड से, ये एक तरीका है। दूसरा, सूर्य नमस्कार के करते टाइम पे उसकी रिदम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा 1 मिनट में इतने सारे सूर्य नमस्कार कर लिए, 100 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो कोई भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, योगासन और व्यायाम या एरोबिक्स में डिफरेंस यही है कि जब भी आप योगासन करते हैं तो उसमें सांस की गति, हर एक पोस्चर में सांस की गति इंपॉर्टेंट होती है, और व्यायाम में आप बस क्रियाएं करते रहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। सो नॉर्मली थंब रूल ये बोलता है योगासन का कि जब आप ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को उठाते हैं तो आपको सांस लेना है, और जब आपकी बॉडी नीचे की तरफ जाती है तो सांस छोड़ना है। यही सांसों का क्रम हम हर आसन में मेंटेन करेंगे। थंब रूल है जो कि आपको याद होना चाहिए किसी भी योगासन स्टार्ट करते टाइम पे। दूसरी चीज जो याद रखने की है, बारीकियां, वो ये है कि कोई भी आसन, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या कोई भी आसन हो, उसको फास्ट नहीं करना है। इसीलिए हम आज की जो प्रैक्टिस है उसमें आपको बताएंगे कि मंत्रों के साथ, एक रिदम के साथ सूर्य नमस्कार करने के लाभ कितने ज्यादा होंगे, बशर्ते आप अपनी स्पीड से जब करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। सो मैं स्टार्ट करता हूं सूर्य नमस्कार को, आपको पूरा ब्रीफ करते हैं हम लोग एक एक आसन 1 by 1। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार के सारे पोजेस को समझने के बारे में, कैसे उसको करना है, सांस की प्रक्रिया क्या होगी, अप और डाउन। स्टार्ट करेंगे 12 पोजेस। ये पहला आसन है, पहला पोस्चर सूर्य नमस्कार का प्रणाम आसन। इस पर्टिकुलर पोस्चर में आपको नॉर्मली सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सेकंड पोस्चर हस्तोत्तान आसन। आप देखेंगे हस्तोत्तान आसन में मैं हाथों को ऐसे खींच रहा हूं, खींचते हुए ऊपर ले जाऊंगा। थंब रूल के हिसाब से आपको ऊपर जा रही है बॉडी तो आपको सांस लेना है। सांस लेते हुए दो मंत्र तक इसको होल्ड करना है। अब समझने की बात है, जब भी हम आसन को बात करते हैं कि होल्ड करना है, तो होल्ड का मतलब तुम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार के सारे पोस्चर्स के साथ में, एक एक पोस्चर का नाम, उसमें सांसों की गति क्या होगी, लेना है या छोड़ना है, और सारे आसनों का
नाम। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रणाम आसन। इस पर्टिकुलर पोस्टर में आपको सांस लेना है, नॉर्मली सांस छोड़ना है। सेकंड हस्तोत्तान आसन, हाथों को ऐसे खींचते हुए ऊपर लेके जाएंगे। थंब रूल के हिसाब से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको सांस लेना है। खींचते हुए कमर को पीछे बेंड करना है, जितना कर पाए। शुरुआत में आप इतना ही कर पाएंगे, पर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आप इसकी बेंडिंग बढ़ा पाएंगे। ये देखिए, दो मंत्र। सूर्य नमस्कार कैसे करना है, सांस की गति क्या होगी, उस पर्टिकुलर पोस्टर को होल्डिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बारीकी से एक एक पोस्टर को समझने की कोशिश करेंगे। एक एक पोस्टर के नाम, सांस की गति, अप डाउन, होल्डिंग पैटर्न, कैसे बारीकी से सूर्य नमस्कार को करना है। अब ध्यान से फिर से देखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन। ये पहला पोस्टर है सूर्य नमस्कार का, प्रणाम आसन। इस प्रणाम आसन की मुद्रा आप देखेंगे, ये मुद्रा रहेगी प्रणाम आसन की। चेस्ट भरा हुआ एकदम, कंधे टाइट। प्रणाम की मुद्रा आप देख सकते हैं कैसे, सर एकदम स्ट्रेट, कमर गर्दन स्ट्रेट। ये है प्रणाम आसन। इस मोमेंट पे आपको सांस लेना है, स्लोली सांस छोड़ना है। ये हो गया पहला। नेक्स्ट, जब आप पोस्टर 2 पे जाएंगे तो आप हाथों को आगे ऐसे बढ़ाएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले थंब रूल में बताया था। बॉडी को जब ऊपर खींच रहे हैं हाथों को, तो आपको सांस लेते हुए जाना है। सांस लेंगे, जितना बेंड हो सकता है उतना बेंड करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप इतना ही कर पाए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी बेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप बेंडिंग बढ़ा पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कितनी बेंडिंग कर सकते हैं आप। तो जब हम म्यूजिक के साथ करेंगे तो 2 मंत्र तक इसको होल्ड करना है। इस पोस्टर को, कोई भी 12 पोस्टर को, हर पोस्टर को आपको 2 मंत्रों तक इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे तो होल्ड करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि होल्ड करने का अर्थ क्या हुआ योगासन में। आपने हमेशा देखा होगा होल्ड करना है, होल्ड करना है, बट बारीकी से समझने की बात है कि होल्ड करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको सांस को रोकना है। आसन में होल्ड करने का अर्थ है उस पर्टिकुलर पोस्चर में होल्ड करना। जब आप होल्ड कर रहे होते तो श्वास की गति तो श्वास की गति कैसे मेंटेन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगासन करते टाइम पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि होल्ड करना है तो सांस को मैं कैसे होल्ड करूं। मैं सांस को होल्ड ही नहीं कर सकता, तो मैं ज्यादा देर तक योगा या पर्टिकुलर आसन में होल्डिंग नहीं कर पाता हूं। तो आप देखिए, कोशिश करेंगे होल्डिंग हम कैसे करेंगे। फिर से मैं करके बताऊंगा। प्रणाम आसन के बाद में हस्तोत्तान आसन। ये देखिए होल्डिंग। जब मैं बेंड करके खड़ा हूं, इस मोमेंट पे मैं हल्के हल्के सांस ले रहा हूं। जो आपकी गति नॉर्मल है, आप हल्के हल्के सांस ले सकते हैं। फिर थर्ड पोस्टर, पाद हस्तासन। खींचते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। स्पाइन को देखिए ध्यान से, हाथों को देखिए, पाद हस्तासन। पाद मीन्स पैर, हस्त मीन्स हाथ। हाथों को पैरों के साथ टच करते हुए पाद हस्तासन। ये एक इनिशियली हो सकता है कि आपका हाथ ऐसे ना आए। जब आप स्टार्ट करेंगे डे 1 में आप नोटिस करेंगे कई लोगों की कमर इतनी ही झुक पाती है, इतने तक। तो आप इससे स्टार्ट करिए। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, 7वें दिन आप इसको इतने तक ला पाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आपकी प्रैक्टिस मेरे जैसी 7 दिन के अंदर हो जाएगी। तो इसका जो पूर्ण आसन होगा वो कैसा हो सकता है वो देखने की कोशिश करिए। ऐसे करेंगे, फिर धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी स्पाइन की, तो ये हाथ आपका ऐसे रखाने लगेगा। ये घुटने आप देखेंगे ये पूरे स्ट्रेट है, ये झुक नहीं रहे कहीं पे भी। ये हाथ नीचे तक ला रहे हैं धीरे धीरे। और जब प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी तो आप सर को और नीचे ले जा पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ये और नीचे जा पाएंगे। अभी भी मेरी घुटना मुड़ा नहीं है। फिर मैं हाथों से ऐसे पकड़ूंगा, घुटनों को मोड़ूंगा नहीं,
और अपने सर के कपाल फोरहेड को, ये जो नीज है यहाँ पे टच करने की कोशिश करूंगा। ये पूर्ण पादहस्तासन है, बट इसको प्रैक्टिस करने में आपको समय लगेगा। जब हम होल्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आसन में, तो होल्डिंग में आप सांस को नॉर्मली ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं होल्डिंग में। ये हो गया पोस्चर 3 के बाद हम 4 पे जाएंगे। अश्व संचालन, लेफ्ट पैर आगे, ये पंजा, ये हाथ उसके बाजू में दोनों, ये पैर ऐसे। आप देखेंगे एंगल, देखिए ध्यान से, मेरे पैर का एंगल चेस्ट के एकदम परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री ये, और दोनों हाथ और पैर का पंजा सब पैरेलल है ये। अब इसमें 2 तरीके के आप सूर्य नमस्कार में कर सकते हैं इस आसन को अश्व संचालन में। कई लोग जो मेरा राइट पैर है स्ट्रेट है ऐसे नहीं रख पाएंगे शुरुआत में, तो इसका एक तरीका है आप इसको घुटने को टिका लें। ये भी एक आसन है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली। अगर आप इसमें स्ट्रेचिंग चाह रहे हैं, जिनकी स्टेबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबल हैं और वो स्ट्रेचिंग चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर आसन पे, तो आप पैरों को ऐसे करें। दोनों ही प्रक्रियाएं सही मानी जाती हैं। ये हो गया अश्व संचालन। अश्व संचालन के बाद चौथे नंबर के बाद 5वां आता है पर्वतासन। पर्वतासन या कई सूर्य नमस्कार करने वाले जो थियरीज हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो इसमें पर्वतासन की जगह दंडासन भी रिकमेंड करते हैं। तो आपको जो उचित लगे, मैं दोनों करके दिखाऊंगा, दंडासन और पर्वतासन। दोनों में से जो लगे आप कर सकते हैं, दोनों ही सही है। कई वीडियोस आप देखेंगे या स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ योगा देखेंगे कई जगह पे, तो आपको दंडासन मिलेगा इस 5वें नंबर पे या पर्वतासन मिलेगा। मैं दंडासन करके पहले दिखाऊंगा। 5वां पोज ध्यान से देखेंगे, ये है दंडासन। अब ये मैंने होल्ड कर लिया, मैं सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं 2 मिनट तक। ये 5वां नंबर है। या तो आप इसको कर लें या चौथे नंबर के बाद सीधे पर्वतासन में चले जाएंगे। ये पर्वतासन है। अब पर्वतासन की बारीकियां समझने की कोशिश करें। ये हाथ के पंजे मेरे कहाँ हैं, पोजीशन क्या है, और जो पैर के पंजे हैं, ये पैर के पंजे की कोशिश करिए। ये हाथ और पैर, ये पैर आपके ऐसे रहेंगे शुरुआत में, ऐसे पंजे, बट आपकी कोशिश ये रहे कि आपकी जो कमर है, ये एरिया एकदम टॉप माउंटेन की तरह है। पर्वत आसन मीन्स माउंटेन पोज। और ये जो पैर हैं, ये फुट हिल्स हैं, ये आपके स्ट्रेट जमीन पे जाएंगे। देखिए इनिशियली आप नहीं कर पाएंगे, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, सही पोस्चर को समझने की कोशिश करेंगे, आप कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, ये देखिए मेरा चेहरा सामने है, हाथों को देख रहा है, आंखें, मेरे पंजे जमीन पे लगे हुए हैं एकदम, और मेरी कमर एकदम टॉप पे आप देख सकते हैं। दिस इज पर्वतासन का पोज। नेक्स्ट, इस पोस्चर के बाद नेक्स्ट पोस्चर होता है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार का अर्थ है अपने शरीर को 8 पॉइंट पर रेस्ट करना। 8 अष्टांग मीन्स 8। ये देखिए 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, चेस्ट एंड चिन। इस आसन में ध्यान ये रखना है कि आपके हिप्स पूरे उठे होंगे। बाकी आप देखेंगे मैं पूरे अष्टांग नमस्कार का कंप्लीट पोस्टर दिखा रहा हूं। 8 पॉइंट पे आपकी बॉडी रेस्ट है। ये हो गया अष्टांग नमस्कार। अब इसी पोस्टर के साथ में हम अगला पोस्टर लेंगे भुजंग आसन। देखिए भुजंग आसन में कैसे जाएंगे। ये पैरों को ऐसे किया आपने, हिप्स नीचे किया, हाथ चेस्ट के बाजू में है भुजंग आसन में, और चेस्ट लिफ्ट हो रहा है नाभि तक। हाथ मेरे बेंड है, बिल्कुल पैरेलल है बॉडी के। देखिए ध्यान से, इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे नाभि तक बेंड करने के लिए। कुछ लोग इसी में ही भुजंग आसन में ऐसे भी करते हैं।
तो इनिशियली स्टार्ट में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे ना आए, क्योंकि स्पाइन में ज्यादा बेंडिंग आएगी। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्लेक्सिबल वो कर सकते हैं, पर स्टार्ट करने वाले केवल इतना ही करें, इतना जितना उठा पाए। हाथों से शरीर को उठाने की कोशिश करेंगे, ये सांस को लेते हुए। फिर से अगेन थंब रूल रिपीट कर रहा हूं, बॉडी को ऊपर जा रही है तो सांस लेना है और होल्ड करना है। होल्ड करना है मतलब उसी समय सांस को लेना है और छोड़ना है। ये भुजंगासन। भुजंगासन के बाद हम वापिस पर्वतासन पे चले जाएंगे। देखिए कैसे उठना है भुजंगासन से पर्वतासन में, समझने की कोशिश करिए। ये उठाया, हिप्स को उठाया, मेरे घुटने फिक्स हैं, ये पोजीशन पे लाए, ये पैर है मैंने ऐसे रखे और घुटने को लिफ्ट किया और ये वापस से पर्वतासन पे आ गया। नेक्स्ट पोस्चर अश्व संचालन, सेम रिपीट। ये लेफ्ट पैर पहले, लेफ्ट से हुआ है, राइट से करेंगे। ये हो गया आपका एक कंप्लीट चक्र, दैट इज वन साइड। ये चलने दीजिए।
अगेन लेफ्ट, पंजों को टिकाएंगे। लेफ्ट गया था पहले, लेफ्ट राइट वापस जाएगा लेफ्ट, का नाम भी साथ में लूंगा, वो भी देखेंगे सब लोग। हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग के साथ अब संचालन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन,